सो गाइस, आप लोगों को यदि ब्लाउज सीधा सिलाई नहीं आता तो यह वीडियो जरूर देख लेना। ब्लाउज को सीधा सिलाई कैसे की जाती है और देख सकते हैं कितना बिल्कुल ब्लाउज से सही तरीके से सीधा सिलाई की जाती है। ये देख सकते परफेक्ट। यदि आप लोग सीधा सिलाई नहीं करेंगे तो ब्लाउज का शोल्डर देख रहे हैं कैसे ये गिर रहा है, तो आप लोग फोटो देख लिया होगा ब्लाउज का शोल्डर कैसे गिर रहा है। इन छोटे छोटे बातों में ध्यान कैसे रखता है। ये सामने कपड़ा, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज को कैसे सिलाई की जाती है, ये देखिए प्रिंसेस कट डिजाइन वाला। ये कैसे ब्लाउज यदि सही तरीके से नहीं सिलोगे, जैसे ये फोटो को आपने देखा कि आर्म होल में इसका कितना फुलान आ रहा है, और हमारे ब्लाउज में देख लीजिए कैसे बिल्कुल फिट बैठा है। तो जब सही तरीके से ब्लाउज कटिंग करना सीखोगे, बिल्कुल सही तरीके से ब्लाउज सिलाई करना सीखोगे, तो ब्लाउज को इस तरह से कुछ फिटिंग कर पाओगे। अन्यथा इस तरह ब्लाउज को आप लोगों ने जैसे फोटो में दिख रहा है उसी तरह आप कभी ब्लाउज का शोल्डर गिरेगा, फैलेगा, खराब दिखेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इसका सिलाई कैसे की जाती है। तो सो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है और आज हम ब्लाउज को सिलाई करने जा रहे हैं। यह ब्लाउज को आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लाउज ठीक सामने पार्ट में ये डिजाइन वाला है। तो सामने पार्ट ये डिजाइन वाला है, तो इसको कैसे सिलाई की जाती है, कैसे पूरा परफेक्ट तरीके से आर्म होल का फिटिंग कैसे किया जाएगा, पूरा इस वीडियो में आप लोगों से ने इसको सामने साइड सिलाई कर चुका है। अब यहाँ से बिल्कुल ब्लाउज को कोरना, यानी हम इसको चारों तरफ से लॉक कर देंगे। ये देख लीजिए कितने ब्लाउज परफेक्ट तरीके से फिटिंग बैठा है। बिल्कुल सिलाई जब सही तरीके से आप कर पाओगे तो ब्लाउज इसी तरह कुछ फिटिंग बैठेगा। अन्यथा आपको ब्लाउज आर्म होल में झोल आएगा और डीप यानी शोल्डर गिरेगा, ब्लाउज के सभी पार्ट गिरने लगेंगे। तो इस तरह से हमें एक कॉर्नर से सिलाई चला लेना, ठीक इस तरह से। ठीक सामने साइड हमें ब्लाउज को सही तरीके से फिटिंग हल्के, क्योंकि स्टोन है तो बिल्कुल सही तरीके से जब सिलाई करोगे तो ब्लाउज इस तरह से कुछ परफेक्ट तरीके से फिटिंग बैठेगा। यानी अन्यथा आपका ब्लाउज इसी तरह कुछ गला डीप, यानी इसी तरह ब्लाउज की शोल्डर आर्म होल में झोल आएगा। देख लीजिए कितने सही तरीके से ब्लाउज बिल्कुल फिट बैठा है। तो इस तरह से जब ब्लाउज को आप सही तरीके प्रिंसेस कट ब्लाउज, अब यहाँ से हमें सिलाई चला लेना है। चौक के मार्किंग से बिल्कुल सीधा सिलाई चलाना, जैसे चौक की मार्किंग है उसी तरह से हमें सीधा सिलाई चला लेना है इस तरह से। फिर इसको हम प्रिंसेस कट में कट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हमें इसको सीधे इस तरफ भी लॉक कर लेना है और यहाँ से फिर हम इसको अलग से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से ब्लाउज को बिल्कुल कटिंग कर लेना है परफेक्ट तरीके से फिटिंग। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें क्या करना है, फिटिंग कर लेना है। प्रिंसेस कट की इस तरह से कटोरी पार्ट कुछ बना लेना है, देख लेना है कितने सही तरीके से। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा फिट बैठ चुका है। और इसी तरह इस साइड वाले को भी पहले हम इसको अस्तर और फैब्रिक को ज्वाइंट करते हैं, एक साथ अटैच कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से भी अटैच कर लेते हैं इस तरह से, ठीक। इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ से अब एक सीधा सा सिलाई ऐसे चला लेना है और यहाँ से अब कट कर लेना है, ठीक। कट करने के बाद इसको हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे और यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट करना है, इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना अच्छे तरीके से। और ज्वाइंट करने के बाद इसका बैक पार्ट उठाना है, बैक पार्ट एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है और इसका बैक पार्ट दोनों को साथ में अटैच करेंगे। तो पहले हम इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको अस्तर को ज्वाइंट कर देंगे, ठीक। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब अस्तर को हमें उठाना है और इस तरह से देख सकते हैं कितने सही तरीके से बिल्कुल फिट बैठ चुका है। अब यहाँ से हमें एक सिलाई और चला लेना है ताकि बिल्कुल ब्लाउज फिटिंग बैठ जाए। ये हो गया। अब यहाँ से ये देखिए कितने सही तरीके से ब्लाउज फिट बैठ गया है। अब यहाँ से हमें बैक पार्ट इसका उठाना है, ठीक। इसकी बैक पार्ट उठाने से अब यहाँ से क्या करना है, ये बैक पार्ट है, इसका बैक पार्ट यहाँ से इस तरह से रखना है और इसको गुम सिलाई कर देना है। यहाँ से बैक पार्ट का हमने गुम सिलाई कर देना है, देख सकते हैं कितने सही तरीके से। और अब यहाँ से बिल्कुल जब सही तरीके से ब्लाउज को सही तरीके से फिटिंग करेंगे तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से ठीक इस तरह से चारों तरफ सिलाई कर देना है, बराबर अस्तर के बराबर सिलाई करना है, ठीक। ये अस्तर हो गए यहाँ से इस तरफ से और यहाँ से भी इस तरह से, चारों तरफ अच्छे से बिल्कुल कपड़े पर फिट बैठाते हुए हमें चारों तरफ इस तरह से
ठीक, ऐसे बिल्कुल सिलाई करना है। यहाँ से भी सिलाई कर देना है, यहाँ से भी सिलाई कर देना है, यहाँ से भी सिलाई कर देना है, इस तरह से। ये पीछे हुक रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि ये पीछे हुक वाला ब्लाउज है तो हमें बेस सेंटर से कट कर लेना है। बाद में इसको हम यहाँ से चारों पहले कपड़े को अच्छे से फैब्रिक, मैन फैब्रिक छांट देते हैं अस्तर के बराबर। यहाँ से इसको भी छांट लेना है, इस तरह से कपड़े को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक छांट लेंगे। हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि डॉट का पॉइंट लगा लेना है। ये हो गया। यहाँ से ये हो गई। यहाँ से इस तरह से, ठीक, और यहाँ से एक्स्ट्रा इसका तरह कपड़ा हमें छांट लेना है और इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्लाउज को फिटिंग कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल ब्लाउज को फिटिंग करना सीखना है। ये सही तरीके से ब्लाउज को फिटिंग कैसे किया जाता है, बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं। अब इसका हमें बैक पार्ट उठाना है, यहाँ भी एक इस तरह से बिल्कुल सीधी सी सिलाई ऐसे कर देना है। ठीक, ये हो गया। यहाँ से इस तरह से, ये हो गया। यहाँ से भी इस तरह से ब्लाउज को बिल्कुल फिटिंग बैठाना है, तो बिल्कुल सही तरीके से ब्लाउज को फिटिंग करना सीखें। ये हो गया। यहाँ से अब इस तरह से ब्लाउज को हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है, यानी हुक पाइपिंग ऐसे बनाना है। अब यहाँ से हमें पाइपिंग बना लेना है। ठीक, ये पाइपिंग हो गया। अभी सामने वाले पार्ट में पाइपिंग करना बाकी है। यहाँ से इस तरह से पाइपिंग इसमें लगा लेना है। ये पाइपिंग हो गया। यहाँ से इस तरह से पाइपिंग कर लेना है। ये हो गई पाइपिंग। यहाँ सेंटर से कट कर लेना। सेंटर कट करने के बाद यहाँ से पाइपिंग, सामने भी पाइपिंग बना लेना है।